अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सलामत होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए फुल मॉक टेस्ट, सेशनल मॉक टेस्ट लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक फुल मॉक टेस्ट लाया है जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। मीन्स नो नेगेटिव मार्किंग। और उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर और पोर्शन कौन सा रहने वाला है? पहले इंग्लिश पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है इडियम एंड फ्रेजेस टू मूव हेवन एंड अर्थ। हर क्वेश्चन को आपको 10 सेकेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो 10 सेकेंड्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 1, टू मूव हेवन एंड अर्थ। ऑप्शन आपके सामने। बताओ स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में बता देना है। इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन बी, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू टेक समवन फॉर ए राइड। ऑप्शन आपके सामने। 10 सेकेंड्स में बताना है कि आप लोगों को राइट आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू डिकेव समवन। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देख लेना। टू बाइट द डस्ट। यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके सामने। ऑप्शंस के हिसाब से बता देना राइट आंसर होगा क्या यहाँ पे। टू बाइट द डस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3, टू बाइट द डस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ना, इसका नन ऑफ द अबव है। टू बाइट द डस्ट मीन्स फेल, यानी नाकाम हो जाना। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी था। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पहले स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो देखने की कोशिश करेगा। ये मैंने एनालाइज बेस पे ये क्वेश्चन पेपर आपको डाला है यहाँ पे। और ये वो प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है जो JKSSB ने पूछे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में बता देना आप लोगों का क्या स्कोर हुआ है। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू स्मेल अ रैट। बताओ राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, टू स्मेल अ रैट। ऑप्शन भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, टू बी सस्पिशियस। अनदर क्वेश्चन, अब है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 से, वी वेस्ट मच टाइम ऑन राइफल्स। बताओ राइट आंसर क्या होगा? बताओ स्टूडेंट्स, ये JKSSB ने सारे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं आपको आज यहाँ पे मॉक टेस्ट में बता रहा हूँ। मे भी इनमें से पूछे वो कोई हाई कोर्ट वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइवल्स। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीट बिफोर सनसेट। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, ये आपको इस पे नज़र रखनी है। ये बताना, ऑप्शन के हिसाब से बताना है राइट आंसर है क्या इसका। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी हैड कंप्लीटेड ओवर टास्क बिफोर सनसेट। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है अब साइनानियम की बारी। साइनानियम क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। आपको साइनानियम बताना है लिबर्टी का यहाँ पे क्या है। ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से बता देना इस साइनानियम का राइट आंसर है क्या। साइनानियम मीनिंग सेम सेम मीनिंग, जिसको एंटोनिम मीनिंग अपोजिट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ।
इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी ऑटर्ची। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टबलिंग ब्लॉक, इसका आपको साइनानियम बताना है। स्टबलिंग ब्लॉक का क्वेश्चन नंबर 8 है, बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हॉर्डल। फिल इन द ब्लैंक्स की अब बारी है स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। वेट, हाँ अब देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स की बारी है। इट मेक अ बैड इकोनॉमिक सिचुएशन मार्जिनली डाइजेस्ट एंड परहैप्स इवन क्रिएट अ ब्लैक मार्केट इन सर्टन आर्टिकल्स। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बताओ राइट आंसर क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। बताओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी वर्ड्स। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रीपोजिशंस की बारी, क्वेश्चन नंबर 10। द किचन इज डाइजेस्ट द बैक ऑफ द हाउस। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बताओ राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पे याद रख लेना ये +2 का क्वेश्चन है। ठीक, हर क्वेश्चन में आप लोगों को 2 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन पे, और नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि हाई कोर्ट वालों ने नेगेटिव मार्किंग रखी ही नहीं है। बताओ अब राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी एट द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। प्रिपोजिशंस वैसे इजी होते हैं और ज़्यादातर ये हाई कोर्ट वाले पूछते भी हैं, 2 3 4 क्वेश्चन भी पूछते हैं। डैड चाइल्ड डाइड डाइजेस्ट हैवी फीवर। बताओ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डैड चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट स्लीप माई बेड क्लोथ्स वुड बी पुल्ड डाइजेस्ट द बेड। ऑप्शंस भी दिए गए हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो ऑप्शंस हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा, और ये प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑफ। यहाँ पे ऑफ आएगा, OFF ऑफ। अब अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डू यू नो द डाइजेस्ट हिज एब्सेंस। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बताओ राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी, यानी फॉर, यानी डू यू नो द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं। वी कैन obtain द आंसर डाइजेस्ट बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ। ठीक, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताओ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आज आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, क्योंकि आज जो डेट है वो है कौन सी डेट है आज स्टूडेंट्स, बताओ। ये 6 मार्च, 6 मार्च को आप लोगों को बताया गया है कि इवनिंग में आप लोगों का जो एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। और मैं आप लोगों को उसके बारे में भी आज पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, कैसे पासवर्ड फॉरगेट करते हैं। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा या पासवर्ड नहीं होगा, वो भी मैं आप लोगों को आज दूसरे जो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बी, यानी बाई। वी कैन obtain द आंसर बाई, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है बाई, यहाँ पे ये काटना था, बाई एडिंग द डेट ऑफ बर्थ। ठीक, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पहले ही नज़र आ गया था आंसर। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 15।
शी हैज़ नॉट रीड एनीथिंग डाइजेस्ट मंडे। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रिपोर्शन का ही क्वेश्चन है, लास्ट है इंग्लिश का। इसके बाद हमें कंप्यूटर पोर्शन देखने को मिलेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी यानी सिंस। शी हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस मंडे। अनदर क्वेश्चन, अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, a unit of data storage that equal to the 70th power is called। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का। ये आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, और जिसने भी ये इसका राइट आंसर बता दिया, समझ लेना उसका कंप्यूटर तो ठीक है, फिर वो कर लेगा 15 में से 15। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए, जीबी बाइट्स। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A generic name of Intel processor released after the original 8086 processor is dash। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, बताओ राइट आंसर है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 का स्टूडेंट्स बताओ। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, यानी X86। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, वी रैम इज यूज्ड फॉर एक्सेस टू फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन। और अगर मैं ज़्यादा स्लो बोलता हूँ, आप जल्दी टू एक्स कर सकते हो वीडियो को। ठीक, अगर मैं जल्दी बोलता हूँ तो आप पास कर सकते हो वीडियो को, ये आप लोगों की चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी रैम इज़ यूज्ड फॉर एक्सेस टू फॉलोइंग। इनमें से बताना है कि जो वी रैम है वो किस लिए यूज़ होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीडियो एंड जो ग्राफिक्स होती है ना उसमें यूज़ होती है वी रैम। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स इन एक्सेस डेटाबेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है कि जो एक्सेस डेटाबेस होता है इनमें से आपको बताना है कि क्या नहीं यूज़ होता है उसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का। इसका जो आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, पिवोट टेबल यूज़ नहीं होता है डेटाबेस में। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबॉल एंड फोर्ट्रैन वायर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। ऑप्शन है आपके सामने, बताओ। बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स वो है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन वो जनरेशन है कंप्यूटर्स की जिनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि देखने को मिली थी सी कोबॉल या फोर्ट्रैन, या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें देखने को मिली थी किस में? थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आपको पता ही होगा, जो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन पता ही है आप लोगों को, जो क्या थी? सेकंड जनरेशन थी ट्रांजिस्टर्स की। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क, जिसको हम डैन बोलते हैं, यूजुअली कम अंडर। ऑप्शन आपके सामने, डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क यूजुअली कम्स अंडर डैश डैश। ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 का। इसको हम बोलते हैं डान भी। ठीक, DAWN। ये इसकी फुल फॉर्म है, डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? यानी ऑप्शन डी, 5G। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन ए कंप्यूटर कैरी आउट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये इजी क्वेश्चन है तो बता देना फिर भी। क्वेश्चन नंबर 22,
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कैरी करती है कौन, कंप्यूटर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिविटी रेंज ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, इसकी रेंज बतानी है आपको, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है राइट आंसर, बताओ। ऑप्शन ए 10 मीटर। ठीक, ये याद रख लेना, ये पूछे गए हैं जेके एसएसबी में, इसलिए मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ। अनदर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्स। ऑप्शन आपके सामने, बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वो है सी, ऑप्शन सी। मोडियम जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वही करते हैं कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट होगा क्वेश्चन किस पोर्शन का, कंप्यूटर पोर्शन का। इन विच ईयर द डोमेन नेम सिस्टम वॉज इन्वेंटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, वेबसाइट इसमें यूज़ होता है, आप लोगों को पता ही होगा, वो आपको बताना है कब इन्वेंटेड किया गया है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है सी, या 1930, सॉरी 1983 में ये इन्वेंट किया गया था। अब करंट अफेयर की बारी, क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री होस्ट 23rd SCO समिट, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है शिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024। बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा क्या, बताओ। सीधी सी बात है, हर किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27, मनु बाकर एंड सरबजोत सिंह वन विच मेडल एट पैरा ओलंपिक्स 2024। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27, जो मनु बाकर और सरबजोत सिंह है ना, इन्होंने मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक्स में, कौन से, 24 में ब्रोंज मेडल जीते थे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 28, हु कंट्री होस्ट 2024 नेटो स्मिथ। ऑप्शन आपके सामने, बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी, यूएसए। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, exercise steadfast defender 2024 has been conducted by dash dash। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर, बताओ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा। जो ये एक्सरसाइज स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 है ना, किसने कंडक्ट किया, करी थी इनमें से, जो ऑप्शंस है, इसका ऑप्शन होगा 9, ऑप्शन 29 का नाटो। विच कंट्री हैज टॉपर्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। ये भी होगा लास्ट क्वेश्चन किसके, करंट अफेयर का। इसके बाद हमारी जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है वो आएगी। बताओ क्वेश्चन नंबर जो होगा 30, विच कंट्री हैज टॉपर्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन सी आइसलैंड है इसका। अब हमारी आती है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको ज़्यादा गौर व फिक्र करना भी है चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, ए रिलेटिवली नेवर पोजीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग कोर्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड जुडिशियल प्रोसेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कोर्ट मैनेजर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोर्ट
may take action on its own when factors requiring legal intervention reach its notice। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन के हिसाब से बताओ कि राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है। बताओ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुयोमोटो। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। The dash is a sovereign statement made by a party in writing in the presence of oath commission or a notary public। हर किसी को पता होगा, अगर किसी को भी ये गलत हुआ ना, फिर तो ये क्या, फिर कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। ओथ जब आएगा ना, ओथ कमीशन, समझ लेना कि ये है क्वेश्चन नंबर ए, एफिडेविट। यहाँ पे देखो, अगर वकालतनामा की होती है ना, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, आपको पता है ये लीगल, ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा है। प्लांट क्या होता है, प्लांटिफ क्या होता है, बेल क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, ठीक, सारा कुछ पढ़ा है मैंने। आप लोगों को जो मेरा ये प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप सारे कुछ जान सकते हो वहाँ पे, ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ए रिक्वेस्ट मेड टू ए हायर कोर्ट टू रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन फॉर ए लोअर कोर्ट। इनमें से बताना है कि आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए, अपील। अपील ही करता है ना एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, ठीक ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट। इनमें से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा ये, बताओ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जानकी नाथ वाजिर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइम बहुत हो गया। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनस इन जुडिशियल सर्विसेज इन विच आर्टिकल इट इज़ मैंशनड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मैं आप लोगों को ये पढ़ाता हूँ ना, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, कोर्ट रिलेटेड, जुडिशरी, हाई कोर्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। मैं एनालाइज बेस पे ये क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ यहाँ पे। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनस इन ए जुडिशल सर्विसेज इन विच आर्टिकल इट इज़ मैंशनड। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। क्या बोलता है, देखो, जो रिक्रूटमेंट होता है ना, किन का, पर्सनस का, जो होते हैं जुडिशल सर्विस में, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, आपको पता ही है, जुडिशरी में। आपको बताना है ये किस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक। इनका अलग सा आर्टिकल है, इसका अलग सा आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 36, 234 आर्टिकल बताता है कि जो रिक्रूटमेंट होता है जुडिशल, जो जुडिशल होता है ना, जुडिशल, जिनमें हाई कोर्ट, लो कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इनमें से जो भी पर्सनस होते हैं, कौन से पर्सनस जो वहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक, जिनका रिक्रूट होता है, वो एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 234 में। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने सोचा ये आप लोगों को एक्सप्लेन करो, तो कर लिया मैंने। The appointment, posting, promotion of district judges in a state are made by Daesh of the state in consolidation with Daesh। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने बताया है, बताओ बताओ स्टूडेंट्स बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है ना स्टूडेंट, इसका आंसर है बी, ठीक। इसका जो है गवर्नर और है हाई कोर्ट। गवर्नर अपॉइंट करता है, कौन कर, किन को करता है अपॉइंट, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं, ठीक, उनको क्या करता है, ये अपॉइंट करता है। लेकिन इन कंसोलिडेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ ही कंसोलिडेशन अगर बात आई, तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट की बात आती है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब अगर यहाँ पे होता है स्टेट के बदले यूटी, आप क्या बोलते हैं यहाँ पे फिर, बताओ आप क्या बोलते फिर यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ठीक।
क्योंकि जो यूटी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके साथ साथ फिर इन कंसोलिडेशन होता है क्या, क्या होता, हाई कोर्ट। ठीक, लेकिन यहाँ पे बताया गया है सिंपल स्टेट, ना कि यूटी। अगर यूटी की बात होती फिर आता है इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए, एलजी गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है प्लस हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे बात आती है किसकी, सिंपल स्टेट की। इसका जो राइट आंसर है फिर वो है ऑप्शन बी, यानी गवर्नर और कंसोलिडेशन विद हाई कोर्ट। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन विच आर्टिकल इट इज मेंशनड। देखो, जो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट की बारी आती है और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बारी आती है, ये किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, मेंशन किया गया है, आप लोगों को बताना है। चलो ठीक है, मैं आपको एक 32 इसका जो आर्टिकल है वो है ही नहीं, बता। इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, देखो ये 124 आर्टिकल में बताया गया है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन है राइट आंसर सी। इसमें बताया गया है कि इसमें बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गए ना सुप्रीम कोर्ट के, वो किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 124 में। देखो, जो आर्टिकल 226 है ना, 226, ये किसके रिलेटेड, ये रिलेटेड है हाई कोर्ट के रिलेटेड। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, 20 आर्टिकल 32, ये एक्सप्लेन करता है रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु अपॉइंट्स एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, जो एड हॉक जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है, बताओ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन नंबर 39 है। देखो, उसको अपॉइंट करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की कोई भी मतलब हाथ नहीं होता है इसमें। ठीक, इसको अपॉइंट करता है सीधा, सिंपल सी बात, नो बकवास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, किनको, एडहॉक को। ठीक, एडहॉक को यहाँ पे अपॉइंट करता है कौन, चीफ जस्टिस, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जो ये एडहॉक होता है ना, इसको हम बोलते हैं एडहॉक बेस, ये होता है टेम्पोररी बेस पे, ये होता है टेम्पोररी बेस पे फॉर सम टाइम। देखो, ये तब कब होता है, तब होता है जब वो जजेस होते हैं, या तो वैकेंट सीट होती है, ठीक, या तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, या एडहॉक वो जज होते हैं जो बीमार होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, उसके बेस पे एडहॉक जो जज होते हैं उनको लाते हैं, ठीक, फॉर सम टाइम। कोलिजियम सिस्टम आपको पता ही है, मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, चीफ जस्ट एंड प्रेसिडेंट, ये भी मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, वहाँ के आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिल। ये भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को, बताओ राइट आंसर क्या होगा पिल का, बताओ स्टूडेंट्स। जो पिल है ना, इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, देखो इसका राइट आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, ये आर्टिकल एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में भी ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि लीगल एड मतलब मुफ्त राशन जो होता है ना, फ्री में कोई भी इलाज विलाज, ये भी मैं, देखो उसी में ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपको एक और क्वेश्चन आएगा, SIL क्या होता है, SIL की फुल फॉर्म क्या होती है, उसको हम बोलते हैं सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, अब अगर आपको आएगा SAL, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन। अब अगर आपको आएगा CAL, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन लिटिगेशन। ये फुल फॉर्म्स है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगर लिटिगेशन, अगर फादर ऑफ पिल की बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं, आप याद रख लेना, सिर्फ जस्टिस PN। ठीक, आप लोगों से अब रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में बता देना। क्या मैं आपको जो जुडिशरी है ना, जो जुडिशल सिस्टम है सारा कुछ, क्या मैं उस पर एक बड़ा सा लेक्चर लाऊं, या
वो चीज़ क्या चीज़ आप लोगों को मुझसे पढ़नी है मुझे बता देना। मैं एक बड़ा सा फिर वीडियो 2-3 घंटे का लाऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को लगभग 90% सिलेबस कवर होगा, 90% सिलेबस कवर होगा, आप लोगों से ही वादा है। अगर आपको पढ़नी है मुझसे जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस होगी, कंप्यूटर होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा ये 2 पोर्शन में आप लोगों को। करंट अफ़ेयर ये सारा ये हर कोई पीडीएफ से ही पढ़ सकता है, ठीक? फिर भी मैं ट्राई करूँगा अगर आप लोग चाहोगे। इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं, एक है इंग्लिश, दूसरा है यहाँ पे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस और ऊपर से है कंप्यूटर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर आप याद रख सकते हो, लेकिन वो फिर भूल जाओगे, वो क्या फ़ायदा है फिर, ठीक? ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन वो उसका फ़ायदा ही नहीं है। आप अगर बोलोगे मैं एक बड़ा सा मैराथन लेक्चर लाऊंगा आप लोगों के लिए, अगर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पहले स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो देखने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों का कोई भी क्यूरी होगी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 24/7 हाजिर हूँ। आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे बता देना कि क्या करूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर जॉब रिलेटेड मैं एक बड़ा सा मैराथन लेक्चर लाऊँ, बताओ, मैं लाऊँगा, यस बता देना। दूसरी बात, अगर कंप्यूटर के रिलेटेड बड़ा सा मैं मैराथन लाऊँगा, एक एमसीक्यू जो पूछे गए हैं जेके एसएसबी ने, वो भी मैं एक एमसीक्यू में एक्सप्लेन करूँगा। ये नहीं कि आप लोगों को बस ऑप्शन बताने नहीं, मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट मतलब लिटिल बिट जो होते हैं ना, थोड़ा सा भी पॉइंट वो भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। बड़ा मतलब सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। 2-3 हावर्स का मैं लाऊँगा आप लोगों के लिए मैराथन लेक्चर, चाहे कंप्यूटर होगा या जो टर्मिनोलॉजीज़ होंगे, ठीक? आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।